Good morning friends, I am Ravi Shukla from Anupam Public School, बाबूगंज सिकंदरा इलाहाबाद। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस पर। सेंटेंस वाक्य। व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य है क्या? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो स्पष्ट भाव देता है वह सेंटेंस कहलाता है। अब राम अ बॉय इज। राम अ बॉय इज यह एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरेंज नहीं है। जब तक यह अरेंज नहीं होगा यह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इसका होगा राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, हम इसे कैसे पहचानें? सब्जेक्ट वो है जिसे कर्ता कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है, वो कार्य कोई अगर कर रहा है तो वो सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे राम गोज टू आगरा। राम आगरा जाता है। तो ये जाने का कार्य, ये क्रिया जो है कर कौन रहा है, संपादित कौन कर रहा है, वही सब्जेक्ट है। ये क्रिया, इस क्रिया को संपादित राम, अर्थात राम इस क्रिया को कर रहा है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। राम सब्जेक्ट है। अब इन्हें छोड़ करके, जैसे सीता इज कुकिंग फूड। अब भोजन पकाने का कार्य, सीता भोजन पका रही है, तो भोजन को पकाने का काम सीता ने किया। जो सीता है ये आपका सब्जेक्ट है, इधर राम सब्जेक्ट है। तो कोई भी कार्य जो किसी के द्वारा किया जाए वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? कर्ता द्वारा किया गया जो भी कार्य है, अर्थात इधर राम को छोड़ करके जो भी हैं वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट।
अब हमें ये पहचानना है कि प्रेडिकेट क्या है। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूं। तो यहां हेल्प यू ये प्रेडिकेट है। शी नोज मी, नोज मी प्रेडिकेट है, शी सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के अलग पार्ट हैं, प्रेडिकेट के अलग पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को जान लेते हैं। Parts of subject। सब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। डिटर्मिनर, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। हम इसे मेन वर्ड भी कहते हैं, हेडवर्ड को। अब जैसे अ टाल बॉय, अ टाल बॉय, इसके बाद का पार्ट जो होगा, इसके बाद का पार्ट जो होगा, इसके बाद का वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट, अ टाल बॉय इज रनिंग, एक लंबा लड़का, बड़ा लड़का दौड़ रहा है। सम नॉटी बॉयज स्लीपिंग आर स्लीपिंग। सम नॉटी बॉयज आर स्लीपिंग, कुछ शरारती लड़के सो रहे हैं। तो डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, ये तीन पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के ये तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में। प्रेडिकेट, इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी भाग होते हैं। इसके भाग हैं
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ऑफ वर्ड, एडजेक्टिव इत्यादि। तो जो वर्ब आते हैं, सॉरी, अभी हम वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ये प्रेडिकेट के भाग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन goes to दिल्ली। तो गोज ये इसका प्रेडिकेट का वर्ब है, प्रेडिकेट का जो ऑब्जेक्ट है वर्ब है, और ये दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका मोहन जो है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के भी पार्ट हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट का वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है प्रेडिकेट का। तो ये भाग आपका सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। तो अब हम प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट, इस पर हम बात करेंगे। इसके भी दो भाग होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी वाक्य में अगर लिखा है, कोई सेंटेंस आ गया, सपोज आ गया शी गिव्स मी अ पेन। अब हम यहां ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा डायरेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट है, ये हमें पहचानना है। तो रुक लो, कहाँ गया चैप्टर अभी का? तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो निर्जीव होगा, निर्जीव, और जो इनडायरेक्ट होगा वो सजीव होगा। अब इस वाक्य को देखिए, सी गिव्स मी अ पेन, यहां ये भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो मी जो है ये सजीव के लक्षण है,
सजीव के हैं, अर्थात जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मोहन इज कॉलिंग मी, यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है। शी इज राइटिंग अ लेटर टू मी, यहां दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, अ लेटर भी है और मी भी है। तो अ लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो क्लास नाइन्थ के ग्रामर का पहला जो चैप्टर है सेंटेंस, आज उसमें मैंने सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के पार्ट्स पर, प्रेडिकेट के पार्ट्स पर तथा प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट के पार्ट पर मैंने बात किया, मैंने प्रकाश डाला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास का घर बैठे लाभ उठाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।